हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूआरडी एकेडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोनों पर। ठीक है। और हम लोगों ने साइंस की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बच्चों का रिस्पांस भी आ रहा है। और यही चाहते हैं कि सभी बच्चे इस सुविधा का लाभ उठाएं। और मुझे नहीं लगता कि इससे आसान पढ़ना क्या होगा, मतलब कि ऑफलाइन भी पढ़ो और ऑनलाइन भी पढ़ो। बहुत बच्चे खुश हैं और यही हम चाहते हैं कि बच्चों के पे ही खुशी बनी रहे कि चलो सर तो हमारे साथ इतना अच्छा कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं साइंस का तीसरा लेक्चर। ठीक। और अच्छा, हाँ, ये तो पता भी है कि बांदा में संस्था है और बांदा में 700 रुपए पे हमारी संस्था 5 सब्जेक्ट पढ़ने को दे रही है। ठीक है, तो आप लोग आओ और लाभ उठाओ। और हमारी संस्था का यही उद्देश्य है कि न्यूनतम फीस पे आपको बेहतरीन शिक्षा दी जाए। ठीक, तो 700 रुपये में 5 सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, आप क्या चाहिए। और बच्चों का भी उद्देश्य होना चाहिए और मुझे लगता है कि पेरेंट्स का भी ये उद्देश्य होना चाहिए और हर एक व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए कि कहते हैं ना कि गेट मैक्सिमम अचीवमेंट फ्रॉम लीस्ट रिसोर्सेस, कम संसाधनों में से भी तुम अधिक उपलब्धि पा सकते हो। तो वही करो। और क्यों माँ बाप का पैसा बर्बाद करना अन्य जगहों पे जहाँ पे 5 सब्जेक्ट पढ़ाए भी नहीं जा रहे हैं और पैसा भी ज़्यादा लग रहा है। और बच्चों से यही मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि मतलब माँ बाप का पैसा मत बर्बाद करो। क्यों वो पैसा जा करके उसे हमारे हमारी संस्था से जा करके 2 गुना 3 गुना तुम पेमेंट कहीं और कर रहे हो। इससे अच्छा यहाँ पे आओ। 700 रुपए पे 5 सब्जेक्ट मिल रहे हैं और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तुम्हें सुविधा उपलब्ध है। तो आप यहाँ आइए, यहाँ पढ़िए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं तीसरा लेक्चर। ठीक। आज हम पढ़ने वाले थे विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले थे? विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले जानना चाहिए तुम लोगों को सक्रियता श्रेणी के बारे पे। 2 मिनट रुकना और पहले सक्रियता श्रेणी समझ लो, फिर उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम समझना है तुम्हें सक्रियता श्रेणी ये क्या है। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी ये बताती है कि कौन तत्व कितना ज्यादा अभिक्रियाशील है। जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वो जल्दी अभिक्रिया करेगा, जो कम अभिक्रियाशील होगा वो क्या है, देर से अभिक्रिया करेगा या तो फिर करेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा अभिक्रियाशील तत्व है और उन्हीं की एक श्रेणी है, मतलब तत्वों की उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी बनाई गई है और उसी को हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक। तो यहाँ पे एक ट्रिक के साथ तुम्हें याद करना है और मैं चाहूंगा कि ये सब लिखते रहो, नोट करते रहो, तो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। हमेशा पढ़ने बैठो तो ऐसे मत बैठा करो कि केवल फोन लेकर के देख रहे हो। एक नोटबुक और पेन, ठीक है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसे नोट करते रहो। ठीक। सक्रियता श्रेणी, तो देखो सक्रियता श्रेणी में हम पढ़ाएंगे तुम्हें काला नाना की कहानी। अब कहते हो सर काला नाना, सबके नाना गोरे होते हैं, आज यहाँ पे काला नाना पढ़ाते हैं। ठीक है, काले नाना ना हो समझ लेना ये केमिस्ट्री के नाना है। ठीक है, तो काला नाना चाट मांगे आलू जरा फीके पड़े हैं। क्यों? ठीक है, क्यों? हाँ जी, ए जी, ए यू। ठीक है, तो ये तत्वों की सक्रियता श्रेणी है। ठीक है, देखो इसको हम एक साथ लिखे दे रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या है। तो इसी को हम लिखे दे रहे हैं। थोड़ा सा 1 मिनट रुकना। ये देखो यहाँ पे, देखो सी यू, हाँ जी, ए जी, ए यू। ये क्या है? ये है सक्रियता श्रेणी। इसमें जो तत्व सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर स्थान पर होगा, वो ज्यादा सक्रिय है। जो नीचे होगा वो कम सक्रिय है। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ जाएंगे तो सक्रियता का क्रम क्या है, घटेगा। जैसे हम कहते हैं पोटेशियम, पोटेशियम क्या है, ज्यादा सक्रिय है। सोडियम पोटेशियम से कम है। ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, ये कैल्शियम क्या है, सोडियम से कम है। तो जैसे जैसे हम इसमें नीचे की ओर आ जाएंगे अभिक्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम।
घटता क्रम। तो जैसे हम नीचे की ओर आएंगे तो सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सा है, सर्वाधिक सक्रिय क्या है, पोटेशियम। और सबसे कम सक्रिय क्या है, एयू। एयू का मतलब क्या है, औरम। आप कह दो औरम क्या है, औरम का नाम है सोना। ठीक है, गोल्ड जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं। ठीक, ये है गोल्ड। तो सोना क्या है, सबसे कम सक्रिय है। अच्छा देखते हो, जो ज्यादा सक्रिय होगा वो जल्दी अभिक्रिया करेगा। अब कह दो कि सर सोना कम सक्रिय है, सोडियम ज्यादा सक्रिय है। अच्छा ये बताओ, आज तक कभी देखा है कि सोडियम की कोई रिंग पहने हो, ठीक है, और सोडियम की कोई चैन पहने हो, देखा है, पहन भी नहीं पाएगा। उसमें से जैसे ही वो एयर के टच में आएगा, थोड़ा सा नमी के टच में आएगा, वो क्या होने लगेगा, रिएक्शन करने लगेगा और ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसकी हम पहनते हैं, सोने की पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये क्या है, कम अभिक्रियाशील होता है। कम अभिक्रियाशील मतलब ये जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता है और इसका क्षरण भी बहुत कम होता है। इस वजह से एयू क्या है, इसकी सबसे कम सक्रियता है, मतलब सबसे कम अभिक्रियाशीलता है। अच्छा, अब कह दो कि सर इसको पढ़ा दिया गया है, अब सक्रियता श्रेणी पढ़ा दी, इसका यूज क्या है, तो देखो यूज क्या है यहाँ पे समझना। देखो, ज्यादा सक्रिय एक तरीके की समझना, ज्यादा पैसे वाला, कम सक्रिय कम पैसे वाला। अच्छा, ज्यादा पैसे वाला पैसे वालों में क्या डिफरेंस होता है, ज्यादा पैसे वाला कुछ भी खरीद सकता है। ठीक है, यहाँ तक यदि थोड़ा सा प्रैक्टिकल आ जाए तो किसी का भी अधिकार छीनने के लिए वो आतुर रहता है। वैसे यहाँ पे है, जैसे हमने एक पदार्थ लिया, तत्व लिया, जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का हम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, MgOH का होल ट्वाइस। अब हमने मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड लिया, अब इसकी रिएक्शन कराने वाले हैं हम सोडियम के साथ। जब हम सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे, अब देखना कि सोडियम का स्थान कहां पर है और मैग्नीशियम का स्थान कहां पर है। तो देखो, सोडियम सोडियम कहां है, यहां पर सोडियम है, और मैग्नीशियम कहां है, मैग्नीशियम इधर है। तो देखो सोडियम क्या है, ऊपर है, मतलब ज्यादा सक्रिय है, मतलब ज्यादा पैसे वाला है। मैग्नीशियम कहाँ है, नीचे है, मतलब कम सक्रिय है, कम पैसे वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, लिख करके समझाना बहुत आसान हो जाएगा। अधिक सक्रिय या अधिक क्रियाशील, ये हो गया। Mg कम सक्रिय या कम क्रियाशील। अब होगा क्या, अच्छा, अब सोडियम किससे अभिक्रिया करने वाला है, MgOH का होल ट्वाइस से। अब सोडियम क्या करेगा, ये Mg को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब विस्थापित कर देगा, और Mg को क्या कर देगा, दूर भगा देगा, और OH से खुद अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, अब समझ रहे हो, ज्यादा विक्रियाशील है, ये इसको Mg को उसी के यौगिक से विस्थापित कर देगा, भगा देगा। तो Mg कहां आ जाएगा, इस साइड, Mg अलग हो गया, और प्लस। अब सर कह दो कि क्या होगा, देखो यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे क्या है, OH है। अब सोडियम किससे अभिक्रिया करेगा, सोडियम अभिक्रिया करेगा OH से, और जब OH से अभिक्रिया करेगा तो अणुसूत्र बनेगा। अणुसूत्र बनाने के लिए बताया था ना कि संयोजकताएं याद कर लेना, संयोजकताएं याद कर लोगे, सूत्र बनाना आसान हो जाएगा। तुम्हें पता है ना कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, एक। OH की संयोजकता कितनी होती है, एक। और बराबर संयोजकताएं, समान संयोजकताएं कट जाती हैं, और क्या बचेगा, NaOH, और यहां बना लेगा NaOH। ये है महत्व सक्रियता श्रेणी का। ठीक है, सक्रियता श्रेणी से तुम समझ पाओगे कि अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कैसे होगी। हमने देखा कि सोडियम ज्यादा सक्रिय है, ज्यादा सक्रिय है। अब ये क्या करेगा, कम सक्रिय को वो क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। विस्थापित का मतलब दूर भगा देगा, और किसको दूर भगा दिया, Mg को। ये देख लो, अब Mg के यौगिक के साथ उसने खुद से अभिक्रिया कर ली, तो सोडियम ने अब क्या बचा, जब Mg बाहर निकल गया क्या बचा, OH बचा, और OH के साथ उसने खुद अभिक्रिया कर ली और क्या बना लिया, NaOH बना लिया। यही है विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या कहोगे विस्थापन अभिक्रिया के लिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलोगे, फिर से देखो, समझो, यहां पे समझो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ या अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसी के यौगिक से विस्थापित कर देता है, वो क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो इसको हम एक साइड किए दे रहे हैं, और ये तो ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं सीधा सीधा। ठीक, इसको नोट कर लेना, नहीं तो हम एग्जाम्पल कराएंगे ही। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बैठे होंगे और पेन पेपर लिए, ठीक है, और नोट कर रहे होंगे। और इसको हम थोड़ा सा और शार्ट में कर दें ताकि ये इस साइड बना रहे। ठीक, क्या है विस्थापन अभिक्रिया,
अब यहाँ पे नोट करना, विस्थापन अभिक्रिया होता है वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया, तुम्हें लिखना भी सीखना है, ठीक है। अब आज ज्यादातर बच्चे क्या है, किधर दौड़ मची हुई है समझने की, ठीक है, तो समझो, समझना अच्छा है, यहाँ भी समझ में आएगा, लेकिन लिखना भी सीखना है। ये हम चाहते ना तो हम नोट करके वैसे पीपीटी फॉर्म पे हम लगा देते, वो लिखा मिल जाता, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम वैसे ही पढ़ो जैसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम लिख भी रहे हैं, लिखेंगे बोलेंगे, तुम लोग भी देखोगे लिखोगे, इससे क्या हो जाएगा, समझने का और लिखने का दोनों का विकास होगा, ठीक। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ या अधिक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी, और इसने अभिक्रिया किया सी से, अब सी ने क्या किया, ए को विस्थापित कर दिया, ए को भगा दिया, क्यों, क्योंकि अधिक क्रियाशील रहा होगा, और ए को विस्थापित कर दिया तो ए दूर चला गया, और साथ में क्या आ जाए, बी और सी मिल जाएंगे। तो अब ये समझो कि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, और ये क्या है, एक तत्व तो ही है, ठीक है, तो ये प्लस का ही होगा, तो सी पहले, क्योंकि प्लस को पहले लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा बी। तो ये अभिक्रिया कर लेंगे, ठीक। और इससे हम क्या बोलेंगे, ये है तुम्हारे पास एक विस्थापन अभिक्रिया अधिक क्रियाशील, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, समझना और आसान हो जाएगा, अधिक क्रियाशील, और यहाँ पे क्या है, ये ए कम क्रियाशील, कम क्रियाशील, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, और आगे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल करा रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में सबसे पहले हम एक बार और लिख दे रहे हैं, सक्रियता श्रेणी, काला, नाना, चाट, मांगे, आलू, जरा, फीके पड़े हैं, फीके पड़े हैं, क्यों, हाँ जी, ए जी और ए यू, ठीक है। अब इस सक्रियता श्रेणी में समझ लेना कि कौन कितना सक्रिय है, ठीक। एग्जाम्पल में जैसे हमने कहा यहाँ पे एग्जाम्पल में कि ZnSO4, ZnSO4 की अभिक्रिया हमने कराई सोडियम के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा, अब समझना, अब देखना क्या है, सोडियम को देखो ये कहाँ पे है, और किसको देखना है, देखो ये है Zn और ये है Na को देखो, Na कहाँ पे है, Na इधर पे है, Zn कहाँ पे, Zn यहाँ पे, तो Zn से ऊपर क्या है, Na, तो Na अधिक क्रियाशील होगा, Zn कम क्रियाशील है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अधिक क्रियाशील। Zn कैसा है, अधिक क्रियाशील, और Zn कैसा है, कम क्रियाशील। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सोडियम है अधिक क्रियाशील है, वो कम क्रियाशील को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, मतलब Zn कहाँ आ जाएगा, Zn अलग हो जाएगा, तो Zn ये हो गया, और प्लस अब क्या बचा हमारे पास Na बचा और SO4 बचा, क्योंकि Zn को कौन विस्थापित कर दिया, सोडियम, सोडियम अधिक क्रियाशील है, तो हमारे पास बचा सोडियम Na, और क्या बचा, SO4। अब ये दोनों क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, अब अभिक्रिया करेंगे रासायनिक सूत्र बनेगा, रासायनिक सूत्र तब आएगा जब संयोजकता आएगी, और संयोजकता कब आएगी, जब हमारा पहला वाला वीडियो देखोगे, ठीक है। यदि ये समझ में नहीं आ रहा, संयोजकताएं समझ में नहीं आ रही हैं, तो एक बार पहला वाला वीडियो देखो, वहां से रासायनिक सूत्र बनाना सीखो, फिर आ जाओ इस वीडियो में, इस पूरा समझ में आने लगेगा। Na की संयोजकता 1, SO4 की संयोजकता 2, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे क्या बन जाएगा, Na यहाँ पे 2 और यहाँ पे SO4, तो क्या बन गया, Na2
SO4। और ये क्या हो गई, एक विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कितना आसान हो गया। ठीक, हमें सक्रियता का क्रम पता है, कौन सक्रिय होगा, जो ऊपर होगा वो ज्यादा सक्रिय होगा, जो नीचे होगा वो कम सक्रिय होगा। ज्यादा सक्रिय क्या करेगा, कम सक्रिय को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, मतलब हटा देगा। ठीक, कितना आसान हो गया। ठीक, एक दूसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं, साथ साथ करते रहना। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, यहां पे हम ले रहे हैं एग्जाम्पल में कि Na2O। अब इसकी अभिक्रिया हमने करा दी पोटेशियम से। अब इधर देखते हैं, अब पोटेशियम से कराया, यहां पे क्या है, यहां पे है Na, ये है Na और ये है K। अब इन दोनों का कंपेयर करो, कौन ज्यादा क्रियाशील है। तो देखो K ऊपर है, K के नीचे Na है, K क्या है, ज्यादा सक्रिय है, Na क्या है, कम सक्रिय है। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं K क्या है, अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। Na क्या है, कम क्रियाशील है। अब यहां पे क्या होगा, K अधिक क्रियाशील, Na कम क्रियाशील। अधिक क्रियाशील किसको विस्थापित कर देगा, कम क्रियाशील को। तो यहाँ पे सोडियम विस्थापित हो जाएगा। तो ये हो गया, सोडियम अलग निकल गया। अब सोडियम के साथ का ऑक्सीजन बचा और पोटेशियम बचा। अब ये दोनों क्या कर लेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे। तो यहाँ पे बचा K और हमारे पास बचा O। K को हमने पहले लिखा क्योंकि O माइनस करा होगा, तो माइनस बाद में लिखते हैं। K की संयोजकता 1, O की संयोजकता 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, K2O। तो क्या बना, K2O। और ये हो गई हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, फिर से बता रहा, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या कहलाता है, रासायनिक विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, एक तीसरा एग्जाम्पल करते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में करना, ठीक है, साथ पे हम एक है हमारे पास, इधर पे हम ले रहे हैं एक अच्छा, हम ले रहे हैं CuSO4। अब इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम एल्युमिनियम के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे CuSO4 और एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि Cu कहाँ पे, Cu ये है, एल्युमिनियम कहाँ पे, ये। तो सबसे ऊंचाई पे कौन है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम ऊपर है तो अधिक क्रियाशील होगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अधिक क्रियाशील, ये हो गया अधिक क्रियाशील, ये हो गया अधिक क्रियाशील। ये तो कम क्रियाशील क्या हो गया, Cu, ये हो गया कम क्रियाशील। ये अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील जो तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो CuSO4 से Cu क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा Cu और प्लस। अब हमारे पास क्या बचा, गौर से देखना, हमारे पास बचा है एल्युमिनियम और हमारे पास बचा SO4। तो एल्युमिनियम और SO4 अभिक्रिया कर लेंगे। तो एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3। SO4 की संयोजकता कितनी होती है, 2। दोनों क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Al में किसका मल्टीप्लाई हुआ, 2 का। तो Al2 और SO4 में 3 का। तो SO4 अब 3 का मल्टीप्लाई हुआ। अब कह दो कि सर S में होगा कि O में होगा, दोनों में होगा। तो ये हो जाएगा होल थ्राइस, होल लगा देंगे और ये बन जाएगा होल थ्राइस। ठीक है, अब ये बन गया Al2SO4 का होल थ्राइस। ये हुआ विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया समझ में आई होगी, फिर से बता रहे हैं, समझते रहना। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से कोई पदार्थ या अभिकारक पदार्थ अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, वो कहलाएगा तुम्हारा क्या, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम चलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया में। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था कि एक अधिक क्रियाशील पदार्थ होता था, कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता था, और अधिक क्रियाशील पदार्थ क्या होता है, वो रिएक्शन करके एक अलग पदार्थ बना लेता था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, अभी तक कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होगा कि दो पदार्थ हों, दो अभिकारक होंगे, दोनों अभिकारक आयनों में टूट जाएंगे
और आयनों का विनिमय कर लेंगे। कैसे, समझना, पहले उदाहरण समझो फिर समझना उसकी परिभाषा। जैसे हमारे पास है NaOH और हमारे पास है यहाँ पे ZnSO4। अब कह दो कि सर क्या यहाँ भी हमें क्रियाशीलता देखनी होगी? नहीं, कोई क्रियाशीलता नहीं देखनी है। क्रियाशीलता नहीं देखनी है तो फिर क्या होगा, ये आयनों में टूट जाएगा। Na किस में टूट जाएगा? Na प्लस पे ये। और OH किस में टूट जाएगा? OH माइनस में। जिंक किस में टूट जाएगा? Zn। और कितना प्लस होता है ये? 2 प्लस। ये सब याद होना चाहिए, पहले वीडियो में हमने समझाया है। ठीक। SO4 क्या होता है? SO4 हो जाएगा 2 माइनस। अब कह दो सर यहाँ पे क्या है? अब NaOH के साथ रहते रहते तंग आ गया है, ZnSO4 के साथ रहते रहते तंग आ गया है। Na कह रहा है कि अब मुझे नहीं रहना OH के साथ, Zn कह रहा है मुझे भी नहीं रहना SO4 के साथ। कह रहे हैं हम दोनों तंग आ गए हैं, तो क्यों ऐसा करते हैं कि दोनों का हम क्या करते हैं, विनिमय कर लेते हैं। विनिमय का मतलब आदान प्रदान करना। ठीक है, तुम किसी को साइंस की बुक दे दो और किसी से मैथ की बुक ले लो। ठीक है, ये क्या होता है? आदान प्रदान करना। Na, अब देखो ये दोनों एक दूसरे से आ गए तंग, अब क्या करेंगे, एक दूसरे का माइनस ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसका Na जो है, इसका प्लस और इसका माइनस आपस में अभिक्रिया कर लेंगे। समझ रहे हो? इसका प्लस इसके माइनस के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बनेगा? Na। और यहां पे क्या है हमारे पास? SO4। अब अभिक्रिया करेंगे, रासायनिक सूत्र बनेगा। अच्छा, Na की संयोजकता ये लिखी हुई है एक, SO4 की संयोजकता 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बना हमारे पास? Na, ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2, और यहां बनेगा SO4। ये बन गया Na2SO4। तो हमारा पहला पदार्थ बन के तैयार हुआ Na2SO4, ये बना। प्लस अब क्या होगा, इसका तो माइनस जा चुका और इसका प्लस जा चुका, अब तो मजबूरी है, साथ में रहना पड़ेगा। तो अब जिंक क्या करेगा? OH के साथ रहेगा। तो जिंक को हमें पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि जिंक क्या है? प्लस में, और OH क्या है? माइनस में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जिंक, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास Zn। इसकी संयोजकता कितनी है? 2। OH की संयोजकता कितनी है? 1। अब इन दोनों का हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Zn इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा? Zn, और OH के साथ 2 का, तो ये 2 का मल्टीप्लाई O में भी हुआ, 2 का मल्टीप्लाई किस में हुआ? H में हुआ, तो OH, और यहाँ पे हो जाएगा होल ट्वाइस। अब क्या बना यहाँ पे? Zn OH का होल ट्वाइस, तो Zn OH का होल ट्वाइस। तो दूसरा पदार्थ हमारे पास क्या बन के तैयार हुआ? Zn OH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमारे पास पदार्थ बना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अब समझो। अब तुम्हारे पास उदाहरण है, इसमें क्या होता है, अभिकारक जो होते हैं, ये क्या होता है, जो अभिक्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ आयनों में टूट जाता है, और आयनों में टूट करके ये अपने आयन का क्या कर लेते हैं? विनिमय कर लेते हैं। तो इसका प्लस इसका माइनस, और इसका प्लस और इसका माइनस क्या करेंगे? एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, और ये पूरी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी दो विस्थापन अभिक्रिया, और इसमें से सक्रियता नहीं देखनी है। ठीक है, तो हम आते हैं थोड़ा सा इसमें कि क्या होती, परिभाषा लिख लो क्योंकि वहां पे परिभाषा भी लिखने के लिए आएगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या लिखोगे? जितना समझा है वही लिख देना, एक अच्छी भाषा में लिख देना। लिखना भी सीखना है। ठीक है, लिखना जितना अच्छा सीख लोगे उतना तुम्हें पढ़ना आसान हो जाएगा। तो क्या लिखोगे इसमें? इसमें लिखोगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिकारक पदार्थ, जिसमें अभिकारक पदार्थ आयनों का आयनों का विनिमय करके, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ आयनों का विनिमय करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं,
निर्माण करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, जैसे ए बी प्लस सी डी, ठीक है। तो इसका ए, मान लो कि ये ए प्लस का रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बाद में लिखा हुआ तो माइनस का होगा। ये क्या होगा, सी प्लस का है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी माइनस का रहा होगा। तो हमने क्या बताया था, दो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है इसमें से आयन क्या होंगे, विनिमय कर लेंगे। मतलब इसका प्लस वाला, इसका ये प्लस और इसका माइनस आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, तो ये ए और डी क्या बनाएंगे, ए डी, और प्लस ये बी और ये सी क्या बनाएंगे, बी सी। बी सी नहीं बनाएंगे, सी बी बनाएंगे। अब कह दीजिए क्यों, क्योंकि पहले प्लस वाले को लिखा जाएगा फिर माइनस वाले को, तो सी प्लस में है बी माइनस में है, तो ये हो जाएगा सी बी। ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये होता है। अब आते हैं हम उदाहरण पे, ठीक, एग्जाम्पल पे आना चाहिए ये करना, ठीक। यहाँ पे आते हैं, जैसे जैसे हमारे पास है Na2O और प्लस यहाँ पे हो जाएगा AgCl, ये है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयनों में टूट जाएगा, आयनों में टूट जाएगा तो क्या बनेगा, Na प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O माइनस। Ag क्या होता है, प्लस का, तो Ag प्लस, और Cl क्या होता है, माइनस का, तो Cl माइनस। हमने क्या बताया था, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयन का विनिमय होगा, तो आते हैं विनिमय करते हैं। कितना आसान है, इसका प्लस इसका माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे, तो Na कौन कौन ऐड होने वाला है, Na और Cl दोनों की संयोजकताएं एक एक समान संयोजकताएं कट जाती हैं, क्या बनेगा, NaCl, ठीक है, ये बना। और यहाँ पे क्या होगा, इसका प्लस और इसका माइनस आपस में अभिक्रिया करेंगे, तो क्या है अपने पास, Ag, इसकी संयोजकता एक, O की संयोजकता एक, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और AgO, O की संयोजकता दो, तो यहाँ पे ये बन जाएगा Ag2 और O। यहाँ पे बनेगा क्या क्या पदार्थ, नए पदार्थ बने, NaCl और प्लस Ag2O, ये बन गया। और ये कौन सी अभिक्रिया हुई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। अच्छा, इसको समझना चाहते हो ना, तो अपने रियल लाइफ से, अपनी रियल लाइफ तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लाइफ से तो समझ सकते हो थोड़ा सा, नहीं? और कभी भी अपने लाइफ में ना विस्थापन अभिक्रिया होने देना, ना द्विविस्थापन अभिक्रिया होने देना, ठीक है। चलो चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, ठीक है, कितना आसान है। एक दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया Ag नहीं ले रहे, अब जिंक ले रहे हैं थोड़ा सा, जैसे ZnSO4 प्लस NaCl ले लिया, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आयन में तोड़ दो, अभिकारकों को आयन में तो टूटेगा, तो Zn की संयोजकता कितनी होती है, 2 प्लस, SO4 की संयोजकता कितनी होती है, 2 माइनस, Na की संयोजकता कितनी होती है, प्लस, Cl की संयोजकता कितनी होती है, माइनस, और इसका प्लस और इसका माइनस ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास Zn और Cl। तो क्या बनेगा, Zn की संयोजकता दो, Cl की संयोजकता एक, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बन जाएगा, ZnCl2, इसका मल्टीप्लाई यहां हुआ तो क्या बना, ZnCl2, तो ये हो जाएगा ZnCl2 प्लस, यहां पे देखो ये Na और ये SO4 आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो Na की संयोजकता एक, SO4 की संयोजकता दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बनेगा, Na2SO4, ये बनेगा। तो यहाँ पे क्या दूसरा पदार्थ क्या बन के तैयार हुआ, Na2SO4, ये बन गया Na2SO4, ठीक। और ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ये अभिक्रिया कहलाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसे आएंगे अभिक्रिया करने के लिए, ठीक है, तो कर देना अभिक्रिया, अभिक्रिया करना कितना आसान हो गया, ठीक। एक तीसरा एग्जाम्पल समझ लो, तीसरे एग्जाम्पल में समझने के लिए हमने लिया यहाँ पे Cu
ओ, और प्लस यहाँ पे हमने लिया जेड एन ओ एच का होल ट्वाइस। ये अब इसको करो, ठीक है, वीडियो रोक दिया करो और अभिक्रिया किया करो, कंप्लीट किया करो अभिक्रिया। ठीक, तो सी यू की संयोजकता 2 प्लस, ओ की संयोजकता 2 माइनस, जेड एन की संयोजकता 2 प्लस, ओ एच की संयोजकता -1। अब इसका प्लस और इसका माइनस आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये हो जाएगा सी यू, और यहां पे क्या बनेगा, इधर पे बनेगा सी यू की संयोजकता 2, ओ एच की संयोजकता 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो तो 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, ओ एच में होगा, तो ये हो जाएगा सी यू ओ एच का होल ट्वाइस। अब इसका प्लस और इसका माइनस आपस में ऐड होंगे तो जेड एन की संयोजकता कितनी हो गई, यहाँ पे हो गई 2, ओ की संयोजकता कितनी है 2, हमने क्या कहा था समान संयोजकताएं कट जाएंगी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा, जेड एन ओ, तो हमारे पास क्या पदार्थ बन के तैयार हुए, सी यू ओ एच का होल ट्वाइस प्लस, और क्या बना, जेड एन ओ। ठीक, एक और एग्जांपल देंगे करना और उसको कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आया होगा ना तुम्हें कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। हम इस वजह से लेकर गए हैं क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, बोलते हैं कि सर ऐसा वीडियो कंप्लीट करिए कि हमें लगे कि जैसे ऑफलाइन क्लास चल रही है। इस वजह से ना तो हम यहाँ पे पीपीटी फॉर्म पे ला रहे हैं, ना कुछ लिखा हुआ तुम्हें मिल रहा है, देखो सब कुछ ऐसे है जैसे बोर्ड पे लिखा जा रहा है। ठीक है, तो तुम्हें भी लगे कि हाँ ये क्या है, ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, और कितना आसान है, खासकर बांदा वालों के लिए बोलता हूँ कि कम से कम इस वीडियो को शेयर करो, बताओ सबको कि देखो हमारे शहर पे भी ऐसी कोचिंग चल रही है जिसमें से ऑफलाइन भी पढ़ाया जा रहा है और ऑनलाइन भी पढ़ाया जा रहा है, और सारी सुविधाओं के साथ पढ़ाया जा रहा है। कभी एक बार आना और देखना, तो तुम्हें ऐसी संस्था कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कोशिश करते रहना, पढ़ते रहना। ठीक है,